आप सभी सुनने वालों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आप लोग इतना प्रेम से मेरा वीडियो देखते हैं, बहुत बहुत आभारी आपका। जब सूर्योदय होता है, संसार दिखाई पड़ता है। ये हमारी आंखें बाहर का दृश्य देखती हैं, लेकिन हमारे एक अंदर की आंख है। जब अंदर को घुसता इंसान है, उसका साम्राज्य दूसरा है, वो संसार दूसरा है, वो दुनिया दूसरी है, यह दुनिया अलग है, वो दुनिया दूसरी है। वो अपनी आज्ञा चक्र पर यहाँ पर ध्यान लगाना चाहिए। किसी मूर्ति ध्यान कर लिया, किसी ज्योति ध्यान कर लिया, या अपने इष्ट हो जिसको मानते हो, ये देखो कि मैं पकड़े हुआ हूँ और आसमान की सैर कर रहा हूँ मैं, वो भी ध्यान हमारा हो जाएगा, मन एकाग्र हमारा हो जाएगा। ध्यान 24 घंटे होते हैं एक दिन में। 23 घंटे परिवार दे दो, मकान दे दो, दुकान दे दो, आधा से 1 घंटा अपने लिए बचा लो। एकांत में बैठो, कहीं घर में हो या पार्क में हो, कहीं बैठो और आंखें बंद करके अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर लिया और आंख बंद करके बैठ गए। अपनी आज्ञा चक्र पर यहाँ पर ध्यान लगाया हमने। ध्यान लगाना भीतर घुसने लगते हैं हमारी तीसरी आंख जागृत होने लगती है। ये मेरा खुद का अनुभव है। मैं 18 सालों ध्यान में कर रहा हूँ। ध्यान की बहुत सारी विधियाँ हैं। भगवान शिव ने भैरव तंत्र में माता पार्वती को 112 विधियाँ बताई हैं, जिसमें लगभग 50 विधियाँ मैंने सीखी हैं। एक से एक विधि उसमें है। तो जब हम ध्यान करने लगते हैं, हमारी तीसरी आंख जागृत होने लगती है, हमारी बुद्धि विकसित होने लगती है, अच्छे बुरे का हमें पहचान होने लगती है, हमें आभास होने लगता है क्या अच्छा वो बुरा। ध्यानी आदमी कभी गलत कोई काम नहीं करता है, न किसी हक मारता है, वो शांत हो जाता है, बाहर दुनिया में भटकना बंद उसका हो जाता है। जो सुख आदमी ढूंढ रहा है वो अपने भीतर है, बाहर कोई सुख नहीं है। बाहर तो दुखी दुख दिखाई पड़ता है। जब भीतर घुसोगे अपने आप के, अपनी पहचानोगे, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्यों आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, ये ध्यान अंतर ध्यान करने से सब कुछ जानकारी हो जाती है इसकी है। और उसका जीवन सुखमय बीतता है। ऐसा नहीं कि उसके जीवन सुख दुख ना आता हो, आता है वो भी है, लेकिन वो साक्षी बन के देखता है। साक्षी बन के देख रहा है, जो मैं देखने वाला हूँ, मेरे ऊपर नहीं हो रहा, मैं जो आया मैं इसको देख रहा हूँ। मैं जब वो देखने लगता है तो मुझे अनसंग आभास हो जाता है कि मेरा नहीं है, मैं देखने वाला हूँ, केवल हूँ जो आ रहा है। जो समझदार आदमी होता है, परिवार में जब कोई घटना घटती है या कोई प्रॉब्लम आती है, तो साक्षी बन के देखता है जो घटना घटी है वो घटनी ही थी, वो होनी ही थी, होनी ही होती है, अनहोनी कभी नहीं होती है। हम लोग से मालूम नहीं है, हम लोग को मृत्यु कब होनी है ये पक्का है, हमको मालूम नहीं है। जैसे कोई पिक्चर देख रहे हैं हम, आगे क्या होगा हमको मालूम नहीं है, लेकिन उस पिक्चर को जिसने बनाया, जो डायरेक्टर उसका है, जो प्रोड्यूसर उसका है, तो सब मालूम है आगे क्या होना है। इसलिए हमारे जीवन में जो कुछ होना है पहले से निश्चित है, खाली हमको मालूम नहीं, खाली हमको है, हम लोगों को मालूम नहीं है। इसीलिए मैं बार बार मैं कहता हूँ कि अपने कर्मों को सुधार लो, पूजा हो गई भगवान की। जब कर्म सुधार लेते हो ना, तो हमारा जो भविष्य होता है वो अच्छा हो जाता है हमारा। इंसान की जवानी ऐसी चीज़ होती है, कहते हैं जिसकी जवानी सुधर गई बुढ़ापा सुधर गया, जिसकी जवानी बिगड़ गई बुढ़ापा बिगड़ गया। जवानी में अगर अच्छे लोगों के साथ किया इंसान ने, उसकी जवानी सुधर जाती है। बचपन विद्या धन नहीं किया, धन नहीं कमाया जवानी में, वृद्धावस्था भजन नहीं किया, जीवन गया पानी में। इसलिए संगत करो, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करो और ध्यान करो। ध्यान बैठ कर करिए। शुरुआत में त्राटक करना पड़ता है ध्यान पक्का करने के लिए। ध्यान की कई विधियाँ वैसे हैं। शुरुआत में त्राटक करना पड़ता है, सामने कहीं बैठे हो, कोई चीज़ सामने पड़ी है, उसको एकटक देखना होता है। धीरे धीरे हमारा मन एकाग्र होना शुरू हो जाता है। मन बहुत चंचल है, मन बहुत भागता है, धीरे धीरे एकाग्र होना शुरू हो जाता है। जब हमारे कुछ क्षणों तक हमारी टिक जाए हमारी निगाह, तो समझिए वो हमारा पक्का हमारा हो गया। तो उससे आगे बढ़िए, आंखें बंद करके आप गिनती गिनिए, 1 2
3, 4, 108 तक गिनती हो, धीरे-धीरे आराम से गिनो, मन एकाग्र हो जाएगा। फिर धीरे-धीरे अपने साँसों पे ध्यान ले आओ। एक बार साँस आई 1, 2 बार आई 2, 3 बार आई 3, इस तरह साँसों को ध्यान करना पड़ता है। ध्यान की बहुत सी विधियाँ हैं, कोई एक ध्यान विधि पकड़ लीजिए, उसी में कल्याण हो जाएगा वो। एकाग्र, थोड़ा देर टाइम अपने निकालें, कहीं पर बैठें और ध्यान करें। ध्यान से बड़ा सुकून और बड़ी शांति मिलती है। वो परमात्मा हमारे भीतर ही बैठा हुआ है, हमें खुद इशारा करता है। वो कौन इशारा कर, जब सुबह उठते हैं कोई इशारा करता है, उठो सवेरा हो चुका, कौन इशारा कर रहा है? जब कोई गलत काम करने की सोच रहे होते, मन में कोई इशारा करता है गलत काम मत करो, कौन बोल रहा है? वही तो बोल रहा है, कौन बोल रहा है? जब किसी की सहायता हम कर देते हैं, हमारा रोम-रोम हमारा प्रफुल्लित हो जाता है, आशीर्वाद देता है। कौन दे रहा है? वही तो दे रहा है। किसकी शक्ति से हम देख रहे हैं, किस शक्ति से हम बोल रहे हैं, किसकी शक्ति से सुन रहे हैं, वही तो है वो। हमारी आत्मा कैसी है? आत्मा हमारी छोटी सी सुई की नोक बराबर बिंदी है। जब यहाँ आज्ञा चक्र ध्यान लगाओगे और शून्य देखने की कोशिश करोगे, धीरे-धीरे कुछ समय बाद एक शून्य दिखाई पड़ता है। वो हमारी रूह है, हमारी आत्मा है। इसी को कहते हैं, चले बिन पग सुने बिन काना, बिन कर्म करे बिन नाना, बिन बाड़ी बक्ता जोगी, सकल शरीर भोगी। वो हमारी शून्य आत्मा, उसकी आंखें नहीं हैं, इन आंखों से देखती है। उसका मुंह नहीं है, इस मुंह से बोलती है। उसका कान नहीं है, इस कान से सुनती है। उसके हाथ पैर नहीं है, ये हाथों पैरों से काम करती है। जिस दिन वही रूह निकल जाती है, शरीर तो वही रह जाता है, निकल गई। लोग कहते हैं फलाने मर गया, लोग कहते हैं फलाने मर गया, मरा कौन उसमें? शरीर मरा है इंसान। आत्मा कभी नहीं मरती, वो तो अजर अमर अविनाशी अडोल अचंचल अरूप अगम अगोचर ही है। फिर वही मैं बार बार बात आखिरी में कहता हूँ, किसी की बेइज्जती मत करो, किसी को रुलाओ मत, किसी को धोखा मत दो, सबसे प्रेम करो, सबसे प्रेम करो। प्रेम ही परमात्मा है, प्रेम ही पूजा है, प्रेम ही परमात्मा है। सब दूसरे प्रेम के भूखे हैं। हर जीव जंतु जानवर पशु पक्षी पेड़ पौधे सब प्रेम के भूखे, सब प्रेम चाह रहे हैं। प्रेम दोगे, प्रेम बढ़ा के मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है। धन्यवाद।